आप लोग। आज मैं आपको पृथ्वी की गति के बारे में बताऊंगी कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की है। तो चलिए पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी की गतियां, अर्थ मोशन, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थ मोशन। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहला है घूर्णन गति, दूसरा है परिक्रमण गति। घूर्णन गति को इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं और परिक्रमण को इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां हैं? दो प्रकार की, घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर विपरीत दिशा में परिक्रमा करती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, मतलब घूमती है। घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पे, जैसे ये पृथ्वी का अक्ष है, ठीक, वो अपने अक्ष पे किस दिशा में घूम रही है? वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूम रही है, जिसे हम घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, सूर्य के, ये सूर्य है और इसके चारों ओर एक स्थिर कक्षा में वो पृथ्वी इसका परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। वो अपने अक्ष के पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के साथ साथ वो सूर्य की भी परिक्रमा करती है। ठीक, और है घूर्णन के जो अन्य परिणाम है कि घूर्णन से क्या क्या होता है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे क्या क्या परिणाम है। तो पहला है दिन रात का होना। जो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का जो रात होता है वो किसका होता है? वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। ठीक, सूर्य के पूरब की ओर से निकलने का आभास जो वो किसका होता है? वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। और दूसरा है कि पवनों का बहाव व दिशा में परिवर्तन। पवनों का जो बहाव होता है और दिशा में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। और ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होती है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया कि घूर्णन गति किसे कहते हैं। घूर्णन गति उसे कहते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उसे हम घूर्णन गति कहते हैं, जिसे हम रोटेशन, इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। और परिक्रमण, जिसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। परिक्रमण उसे कहते हैं सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी जब घूमती है, सूर्य का जब परिक्रमा करने के साथ साथ वो अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर भी घूमती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। और दूसरा है कक्षीय समतल किसे कहते हैं? ऑर्बिटल प्लेन किसे कहते हैं? कक्षीय समतल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया है। जो कक्षीय समतल है, ये पृथ्वी की कक्षीय समतल, ये जो लाइन है, ये पृथ्वी की क्या है? ये कक्षीय समतल है। दिया है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। जो पृथ्वी का जो अक्ष है, ये जो अक्ष है ये काल्पनिक रेखा है। ठीक, जो इसके कक्षीय सतह से, जो इसके ये जो कक्ष वाला जो सतह है उससे वो कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री कोण बनाती है। कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। ये यहाँ पे 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, और इस रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया है कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा इसे कहते हैं। और ये पृथ्वी के कक्षीय समतल लंब, ये जो रेखा है
ये पृथ्वी के जो कक्षीय जो ये समतल जो है इस पे ये लंब पड़ रहा है, ये जो रेखा इस पे पृथ्वी की जो कक्षीय समतल है इस पे ये लंब पड़ रहा है, ठीक। और दूसरा है कि प्रदीप्ति वृत्त, जो प्रदीप्ति वृत्त है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो दिया है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, मतलब अलग करता है, रात 12 घंटे का रात और 12 घंटे का दिन, इनको जो विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त प्रदीप्ति वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच वाले कोण के कारण, प्रदीप्ति वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच जो बनने वाले जो कोण के कारण साल के अधिकतर दिन पृथ्वी के दोनों गोलार्ध पर सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं पड़ती है। पृथ्वी की जो किरणें हैं वो समान रूप से नहीं पड़ती है और इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है? ये आपकी पृथ्वी और ये क्या है? सन, ये सूर्य है, ठीक, सन। और ये क्या है? अक्ष है, अक्ष नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक। यह है कि प्रदीप्ति वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच बनने वाले कोण के कारण साल के अधिकतर दिन पृथ्वी के दोनों गोलार्ध पर सूर्य की किरणें समान रूप से नहीं पड़ती, इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पे थोड़ी झुकी हुई है, कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, और कितना कोण बनाती है? 66.5 डिग्री, ठीक। एक समय में जो सूर्य का प्रकाश है, एक समय में दोनों पे तो उसका प्रकाश नहीं पड़ेगा, दोनों गोलार्ध पे तो नहीं पड़ेगा, तो एक समय में वो एक ही गोलार्ध पे पड़ेगा, ठीक। तो इस हिस्से पे इसका सूर्य का प्रकाश पड़ेगा और इस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या होगा? रात होगा, और ये वाला जो हिस्सा है वो दिन होगा। जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस हिस्से में क्या होगा? दिन होगा, और जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा उस हिस्से में क्या होगा? रात होगा। तो यहाँ पे दिया है कि प्रदीप्ति वृत्त और पृथ्वी के अक्ष के बीच बनने वाले कोण के कारण साल के अधिकतर दिन पृथ्वी के दोनों गोलार्ध पर सूर्य की किरण के समान रूप से नहीं पड़ती, इसी कारण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसी कारण जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है इसी कारण होता है, प्रदीप्ति वृत्त के कारण। समानता एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है? समानता एक वर्ष में 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। पहला है बसंत, दूसरा ग्रीष्म और तीसरा है वर्षा, चौथा है शरद या सर्दी। इसी कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और सर्दी, ठीक। तो आज के लिए बस इतना। थैंक यू।